ऑर्डर के लिए इंडोर्समेंट कर रहे हैं या बेरर के लिए करते हैं, जैसे आप सेल्फ लिखते हैं और साइन करते हैं, दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ इंडोर्समेंट। मैं लिखती हूँ संतोष, राइट, और फिर सिग्नेचर्स करती हूँ या पीछे लिख देती हूँ पे टू संतोष, दैट मीन्स यू आर इंडोर्सिंग दिस चेक टू संतोष, पे टू संतोष, एंड देन नीचे पवनदीप कौर बिंद्रा, इंडोर्सर पवनदीप, इंडोर्सी, right, and this shows the endorsement. Again, there are only two, I'm really amazed, two endorsement is given, but there are around full endorsement. अभी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया एक बच्ची से, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ था, तो थैंक गॉड आई फील सो रिलैक्स्ड दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट द ब्लैंक endorsement into a full endorsement. This also you must know. It's a very important question. Then the type of endorsement that includes blank, full, stand records, facultative, and conditional. There are 5 again types of endorsement. Right? So, I'll first share the video with you, and then thereafter we'll share the content also. Just a second. If I'll find the same. See, I can't commit because yesterday though I was literally. Just a second. So I'll just see if I'm able to explain you with the help of, if I'll find the PPT. So I prefer the best way with the help of the PPT. I'll be able to explain you, and then this is endorsement, and I just want to see. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, endorse is the person who pays off to the bank. Just a second. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, endorse is a person who pay off to the bank. So yes, that is it means ना that you are endorsing your check. अगर मैं endorsement की अगर मैं basically I'll just share with you. Just a second. I'll show you the legal. See, and then just a second. So, just a second. It means basically you are the way you are transferring your instrument to the party, right? Okay. Just a second. मैं इसको फटाफट भगाती हूँ. I need to, because then I don't have a time to discuss. Just a second. Something got. Can anybody tell me the features of endorsement? पढ़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने endorsement ना पढ़ा हो. Yes मैम, पढ़ा है मैम. तो क्या है बताओ ना. मैम एक डाउट था, जैसे अभी आपने जो पीपीटी दिखाई थी उसमें लिखा था if endorsee merely signs, ऐसा कोई करके लाइन थी ना, his name without specifying the name. तो मैम वो एंडोर्सर होना चाहिए ना उसकी जगह, एंडोर्सी की जगह, क्योंकि वो दैट्स व्हाई ना मैंने एकदम उसको हटा दिया गया था. एंड देन आई विल टेल यू दैट विल शो यू माय थिंग. यस मैम. हाँ मैम, तभी कंफ्यूजन सी हो गई थी. नहीं, इट्स ओके, कंफ्यूजन मत हो. एंडोर्सर जो करता है, एंडोर्सी जिसके फेवर में होता है. हाँ राइट. यस मैम. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. मैं इसको फटाफट थोड़ा सा फ्रंट में भी होता है. ठीक है. यस कीर्ति बेटा. कीर्ति, you want to say something? Then I'll explain these points. Kirti. Yes, ma'am. Yes, beta, your hand is raised, बच्चे. Yes, ma'am. I asked the question. Thank you, ma'am. Okay. So it means writing on the back of the check and writing one's name on the back of the instrument. And if you don't find the paper, right, paper attached to it कर दो. मैंने बोला था ना आपको, that is known as a launch. A launch कहा जाता है अगर एक्स्ट्रा पेपर अटैच कर दिया जाता है चेक के साथ और उसमें एंडोर्समेंट किया जाता है. So that is known as launch. याद रखिएगा, right? ऐसा करते हैं हर एक सेक्शन के बाद. ठीक है, मैं पीपीटी में इंटरेक्ट करना चाहूंगी आपके साथ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट, मैं वहीं पर उसको रोकूंगी. ओके मैम.
मैम एंडोर्समेंट और डिलीवरी तो एक साथ हुई ना, डिलीवरी ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एंडोर्समेंट और डिलीवरी ना हो। व्हाट? मैम एंडोर्समेंट और डिलीवरी जो है जो शब्द होते हैं वो एक साथ ही होंगे ना, मतलब हाँ, एंडोर्समेंट। तभी तो बोला जाता है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ओके 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 मैम, तो डिलीवरी मतलब हो सकती है अच्छा, खाली, ओके ओके, डिलीवरी हो सकती है बिना इंडोर्समेंट के, क्योंकि वो फिर बेरर चेक बन जाएगा, यस मैम, ओके मैम, राइट। और ऑर्डर के केस में हमेशा आप बोलते हो इंडोर्समेंट विद डिलीवरी। यस मैम, और जब ओके, आप चेक पढ़ते हैं, इनफैक्ट बोला जाता है कि चेक आपको डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, डिलीवरी के बिना तो आप मतलब बिल्कुल ट्रांसफर ही इनकम्प्लीट है। मान लीजिए आप, मैंने चेक लिख दिया यथार्थ के नाम पर एंड आई हैव केप्ट इन द ड्रॉअर, राइट। मैंने इसको डिलीवर नहीं किया, क्या यथार्थ उसका पेमेंट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्या ड्रॉअर चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा जिस ड्रॉअर में आपने रखा है कि यथार्थ के नाम का पेमेंट है? नो। पहले दिन से बोला गया ना दैट बैंकिंग के अंदर यू मस्ट डिमांड द पेमेंट। जब पहली क्लास ली थी मैंने आपको बताया था यस मैम, that you should demand the payment and there should be a proper timing, proper place for the payment. So बिना delivery के तो it's not possible, right? यस मैम, Okay. Writing of one's name on the back of the instrument or any other paper attached to it with the intention of transferring the rights there. That is C. Launch. कई बार पीछे मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस है कि बैक ऑफ द चेक इंडोर्स किया जाता है, लेकिन अगर जगह ना हो तो आप उस चेक के साथ एक अलग से स्लिप अटैच कर सकते हैं और उसमें भी इंडोर्समेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्च। लॉन्च, ओके। साइनिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। साइन करना, इंटेंशन दिखे आपका, ठीक है, दैट यू आर साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट and the two parties are endorser and endorsee. The ones who endorses, suppose Pavandeep Kaur Bindra endorses a check in favor of Ram. Ram is endorser. No, Pavandeep Kaur is endorser and the Ram is endorsee. जो कर रहा है endorse। अब समझ में आया बेटा endorser endorsee वाली कहानी? Yes, somebody has asked me. Who has asked me this? Santati, I suppose. Right? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Pawan ने राम को किया, Pawan is endorser and Ram is endorsee. Okay, listen the examples very carefully. Okay. जिसके फेवर के लिए कर रहा है वो endorsee. Okay. Then before essentials of valid instrument, हम लोग देखते हैं definition क्या है. See, listen carefully. That according to section 15, it defines endorsement as follows. When the maker or the holder of a negotiable instrument, अब हमने बात की है होल्डर कौन होता है, sign the same, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or a slip of paper attached to it or sign for the purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to have endorsed the same and is called endorsed. So majorly मैंने जैसे आपको बताया था बैक में होता है, चेक के बैक में नहीं है तो आप सेपरेट एक पेपर अटैच कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं लॉन्च. ओके, सो बेटा endorsement consists of the signature of the maker. ठीक है, मेकर ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं of a negotiable instrument, but it is essential that the intention of signing the instrument must be negotiation. आप किसी को negotiate कर रहे हो, वो आपका obviously आपका intention दिखेगा when you sign that check. Yes, I am intending to sign this check in the favor of Ram. I am endorser, Ram is endorser. ठीक है, so the person who signs the endorsement is called endorser और जिसके फेवर में हुआ है is called endorser. The endorser may sign either on the face of the check or on the back of the NI, but according to the common usage, generally endorsement किया जाता है on the back. और अगर स्पेस नहीं है, insufficient स्पेस है, तो एक पेपर अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है लॉन्च. ठीक है, सो आई होप आपको एंडोर्समेंट समझ में आ गया होगा. इंटेंशन बहुत जरूरी है और वो इंटेंशन बताती है जब आप साइन करते हैं कि पवनदीप एक इंडोर्सर है और वो इंडोर्सी राम को साइन कर रही है, ठीक है, इंडोर्स कर रही है फॉर.
ड्राम और ऑर्डर मीन्स ऑर्डर चेक है, पहले इंडोर्समेंट है और फिर मैं दे रही हूँ डिलीवरी है. So I hope endorsement is clear. Again, it is a very important concept because negotiation का मतलब ही क्या होता है? Transferability. And the way to transfer the instrument is through endorsement. Okay, correct. Where to make back front of the check or on separate paper. तीनों allowed हैं. The most popular practice is on the back of the check. फ्रंट भी कर सकते हो आप और सेपरेट पेपर आप लगा दो अगर जगह नहीं है, इसको हम बोलते हैं लॉन्च. मेड बाय द मेकर ऑफ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मेकर इज अ ड्रॉर, वन हु साइंस. होल्डर आपको पता है, हमने होल्डर और HIDC के बीच में जब डिफरेंस किया था, पोजेशन होना चाहिए, ठीक है, होल्डर के पास. तो होल्डर इज द पर्सन हु इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट. इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर. फुल नेम इज नॉट एसेंशियल. Initials may suffice. Thumb impression should be attested. सिंपल सी बात है. साइन कौन करेगा? इंडोर्सर. पवनदीप कौर बिंद्रा, ठीक है, मैं साइन कर रही हूँ, ठीक है, जो मेरे ऑब्वियसली जो मेरे साइन है अकाउंट पे वही साइन होंगे. इनके थंब इंप्रेशन लगता है तो वो ऑब्वियसली अटेस्टेड होना चाहिए, तभी वो वैलिड है, ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ पेटू राम, ओके, सो ऑब्वियसली इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर. और इन केस अगर थंब इंप्रेशन है तो अटेस्टेड होना चाहिए. इट मे बी मेड ईदर बाय द इंडोर्सर मेरली साइनिंग हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, आपने केवल आप सुनो, we all know that it may be generally the practice is at back, okay, or a separate paper which is launch, और obviously endorser ही करेगा जो मेकर करेगा, ठीक है. और आपको फुल मतलब जो आपके अकाउंट में सिग्नेचर्स हैं वो आप सिग्नेचर्स करेंगे. थंब इंप्रेशन को मैंने बोला अटेस्टेड होने चाहिए. क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? विटनेस होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या है कहानी थंब इंप्रेशन की? कैन एनीबॉडी टेल मी? थंब इंप्रेशन किन केसेस में दिए जाते होंगे थंब इंप्रेशन? मैम एक लेफ्ट हैंड फिंगर साइन करने वाला है वो अगर इलिटरेट हो तो थंब इंप्रेशन. ओके, तो आपको क्या लगता है? बोलो. मैम थंब इंप्रेशन मोस्टली तो उसी केस में लिया जाता है जब सामने वाला इंसान उसको पता नहीं हो कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या है और वो थोड़ा इलिटरेट हो, तो उसी केस में. अदरवाइज तो साइन तो एप्लीकेबल है. अच्छा, ठीक है. अगर थंब इंप्रेशन हो गया, ठीक है, तो फिर क्या रहता है? मान लीजिए कोई इलिटरेट आया, वो सिग्नेचर्स नहीं लगाता, वो थंब इंप्रेशन लगाता है, राइट? सो क्या प्रोसेस रहता है ब्रांच में? कैश पेमेंट के लिए आप मना थोड़ी कर दोगे. एक विटनेस चाहिए होता है जो उसके दो विटनेस चाहिए होते हैं. अच्छा, दो. ओके, एक वो लेकर आते हैं और एक आप एज अ बैंकर है. दो विटनेस हो गए, राइट? थंब कौन सा टेस्ट किया जाता है? लेफ्ट राइट? राइट. मैम लेफ्ट ऑलवेज लेफ्ट. ओके. और लेफ्ट अगर थंब नहीं है तो पैर का लेफ्ट टो, पैरों से भी होती है, इट्स वैलिड. तो मैम राइट से क्यों नहीं होती अगर लेफ्ट थंब है ही नहीं? तो ये इसीलिए नहीं. काम करते हाँ, दोबारा से किसने कुछ बोला राइट से? कम ऑन, राइट कम ऑन, मनीष को बोलने दो. हाँ मैम, राइट से बोलते हैं कि लाइक कॉपी हो जाता है, मतलब कुछ सिक्योरिटी रीजन से यूज करते हैं. राइट, आप खुद अपना करके देखिए. अभी आप अगर लेफ्ट को राइट को प्रेस करेंगे ना तो इट्स वेरी इजी. और अगर आप लेफ्ट को लेंगे, थोड़ा सा आपको ना कि जस्ट अभी 1 मिनट के लिए खुद करके देखिए. जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था कि यार ऐसा क्यों कहते हैं. जब लेफ्ट से किया जाता है, मैक्सिमम 90% ऑफ पीपल दे आर लेफ्ट, मतलब दे आर फ्रॉम राइट हैंड. लेफ्टी बहुत कम होते हैं. आप खुद देखिए, जब आप लेफ्ट से लगाएंगे, है ना, थंब जब आप इम्प्रेस करेंगे तो वो सिक्योरिटी रीजन भी रहता है. प्लस ऐसा कहा जाता है नोबडी कैन कॉपी, दे कांट कॉपी, ऐसा कहा जाता है. खैर आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है कि आजकल तो बायोमेट्रिक में ही बहुत पंगे हो रहे हैं. बायोमेट्रिक लोग एक दूसरे के कर देते हैं. तो आइरिस भी है, आइरिस स्कैन भी होता है. आइरिस स्कैन तो एक्सिस ने लॉन्च किया था. इट इज विद द हेल्प ऑफ रेटिना. आंखों का जो रेटिना होता है ना, आइरिस स्कैन,
उसको कहा जाता है। एक्सिस बैंक पायोनियर रहा, उसने मैम आईरिस आईसीआईसी भी स्टार्ट कर दिया, किसने? आईसीआईसी भी स्टार्ट कर दिया, आईसीआईसी। अच्छा, आईसीआईसीआई ने भी स्टार्ट कर दिया। दिस आई एम नॉट अवेयर। एक्सिस तो मैम पायोनियर रहा था। नाइस। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ iRetina। यस, पता है क्या हुआ, ये जो है ना थंब बायोमेट्रिक, इसमें तो बहुत गड़बड़ होने लग गई। ऐसी टेप्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, राइट? हमारे बच्चे बता देते हैं जब बायोमेट्रिक करते हैं ना, तो ऐसी टेप्स अवेलेबल हैं कि आप कम ऑन, मैं आपको वे नहीं बता रही, बट जितना मैंने सुना है, कभी किया नहीं है, कि थंब इम्प्रेशन भी इन्वॉल्व होने लग गए हैं एक दूसरे के। तब ये कंसेप्ट आया है आंखों का। आई होप किसी और की आंखें निकाल कर ना लाएं और आंखों को ना करें, राइट? सो दैट इज व्हाई। तो अब थंब इम्प्रेशन वेन हो गए हैं, अब धीरे धीरे रेटिना पर शिफ्टिंग हो रही है। और इवन आपको पता है बहुत जल्दी डीएनए बैंकिंग होने वाली है स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द डीएनए ऑफ द बॉडी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हाँ, ये एआई का एक बड़ा एवोल्यूशन होगा, रादर रिवोल्यूशन होगा। मैम बट डीएनए तो एक फैमिली मैच करता है सारे के। हाँ राइट, वो सब होगा डीएनए बैंकिंग। इनफैक्ट इसका पायनियर आईसीसीआई ही होगा जो लॉन्च करेगा। आई वाज रीडिंग समवेयर, राइट? बाकी अगर आप टेक्नोलॉजी के, एनीबडी कैन ऑपरेट, एनीबडी इज ऑपरेटिंग डीमैट अकाउंट, कोई ऑपरेट करता है यस मैम, खुद से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एचडीएफसी ऐसे बहुत था, एंजल। आप कभी आईसीसीआई का डीमैट करके देखिए ऑपरेट, और इवन एचडीएफसी आल्सो, यू विल फाइंड इट वेरी यूजर फ्रेंडली। यस मैम, दोनों बहुत यूजर फ्रेंडली है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। तभी मैं बोल रही हूँ, अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इवन नो ऑफेंस टू एनीवन, मैम आईसीसीआई सबसे इज, अच्छा एचडीएफसी का, उससे बेहतर भी तो मैंने देखा नहीं। so see, I'm using ICCI, but it's basically it's very simple. I must say कि एक layman भी इसको कर लेगा, right? But same views I have heard for HDFC also, Yes, ma'am. HDFC. right? And further on, they are very clear. कोई भी ऐप होगा, कुछ होगा, they are very clear with that. मतलब कोई वो नहीं है। और मैम But- व्हाट्सएप सपोर्ट भी दे रही है, व्हाट्सएप पे What? सपोर्ट भी टीम है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट टीम भी उनकी एक्टिव रहती है। हाँ बिल्कुल। और पता नहीं, आई एम होल्डिंग एन अकाउंट विद एसबीआई आल्सो बिकॉज ऑफ द सैलरी अकाउंट, बट मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया एसबीआई में, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैम उनका योनो इतना प्रॉब्लम बोले, लगता नहीं मुझे योनो तो मैसेज नहीं आता। अभी वो यथार्थ आ जाएगा, यथार्थ को पकड़ूंगी, मेरा मैसेज कराएगा। कुछ नहीं आता, ना योनो चलता, ना कुछ चलता, राइट? चलो, इट्स ओके। बट एसेंशियल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो लिखा है ना, लास्ट पॉइंट, इट विल बी मेड ईदर बाय द एंडोर्सर मेरली बाय साइनिंग। मैंने केवल पीछे साइन कर दिया पवनदीप और बिंद्रा। इट्स एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और फुल। क्या सोचते हो क्या होगा? केवल साइन किए। इट्स एंडोर्समेंट इन फुल और एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, क्या हो सकता है? मैम एंडोर्समेंट इन फुल होगा। नो 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 नो, इट्स Blank एंडोर्समेंट होगा। इन ब्लैंक होगा। अगर मैं ऊपर लिख दूं पे टू यथार्थ एंड नीचे मैं अपने साइन कर दूं, दैट इज एंडोर्समेंट इन फुल, because here I am directing to whom I have to pay. So endorsement in blank हमेशा याद रखिए, केवल मैंने सिग्नेचर्स कर दिए, उसको ओपन छोड़ दिया, राइट? लाइक सेल्फ चेक्स होते हैं। सेल्फ चेक में आप थोड़ी लिखते हो पे टू राम, नो वो मैम तो सेल्फ चेक है। कम ऑन, जिसके हाथ पे आएगा वो पेमेंट लेगा। लेकिन अगर मैंने पीछे लिख दिया पे टू राम और पवनदीप, इट्स अ फुल एंडोर्समेंट। इज इट क्लियर? ब्लैंक और फुल, राइट? आगे चले। मैम एक डाउट है मैम, वो क्लियर कर हाँ दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल। तो मैम जैसे ए बी और सी ले लेते हैं, तो मैम जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा वो चेक का, तो मतलब अगर ए ने ड्रॉ किया है और बी ने सी को पेमेंट करनी है, तो वो अगर ए एंडोर्स कर देता है बी को, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि चेक बी ने ड्रॉ किया है। मैं यही बोल रही हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था मैम, तो यहाँ पे सी का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना, वो चेक बी को ही पेमेंट होगा। मेरी बात नाम सुनो, लिखा मैंने B का ही- आपको एंडोर्समेंट स्टार्ट करने से पहले बोला था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंक में कि क्या एंडोर्समेंट इन ब्लैंक को एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसके रेपरकशन क्या होंगे? ये वो रेपरकशन होंगे जो आप बोल रहे हैं। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, मान लीजिए एंडोर्समेंट इन ब्लैंक था, फिर उसे फुल कर दिया गया, ठीक है? बी ने लिख दिया पे टू सी, और साइन किसके चल रहे हैं? साइन ए के ही चल रहे हैं। तो अगर कोई लीगल लिटिगेशन आता है तो बी के अगेंस्ट आएगा, ए के अगेंस्ट आएगा, या सी के अगेंस्ट आएगा? तो मैम वो तो बी के अगेंस्ट आएगा ना, क्योंकि साइन तो उसके है नहीं। दोबारा से सुनो, ए ने मैम- बी को दिया, बी ने सी को दिया। पहले एक बार मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक था, ए ने बी को दे दिया,
इंडोर्समेंट इन ब्लैंक में, और बी ने फिर ओके क्या किया, बी ने लिखा पे टू सी और वो आगे सी को दे दिया और उसमें साइन है एक है ए आपने के, ए के। मैम ए को आएगा ये प्रॉब्लम। लीगली कौन होगा अगर वो बाउंस हो गया तो? ए लीगली ए होगा। सोचो एक तरह से ए पर ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक भारी पड़ सकता है। समझ में आया? तो दैट इज, हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आज हम इंडोर्समेंट पे ही चलेंगे। आई एम ट्राइंग कि इनफैक्ट आज की 2 क्लासेस में हम लोग अगर इंडोर्समेंट समझ लें और इनके क्वेश्चंस कर लें, ये बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज वो इतना सिंपल नहीं है कि ठीक है ये हो गया, ये जर्नल हो गया, मतलब इट्स सिंपल बट कंटेंट वाइज द टॉपिक इज मोर कैन बी। मैम भूल भी गए थोड़ा, अभी तो आप अच्छे से कराते तो याद आ जाएगा। इट्स ओके। अभी हमने इनफैक्ट HIDC नहीं पढ़ा, होल्डर नहीं पढ़ा, वो सब मुझे बहुत छोटे-छोटे में दौड़ाना पड़ेगा आपको। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, कई बार पूछ लिया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते वो जिसके पास पोजीशन होता है वो होल्डर होता है, फिर भैया HIDC के पास भी तो होता है, क्या डिफरेंस रह गया? फिर डिफरेंस आता है कि उसके पास कंसिडरेशन होता है, वन के पास कंसिडरेशन नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए किसके पास कंसिडरेशन होता है, किसके पास नहीं होता, राइट? तो दोबारा से एक और पीपीटी करते हैं, फिर दोबारा से डिस्कशन करेंगे, राइट? ओके ओके मैम। और इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। अभी इसके अंदर ज्यादा यू डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज द टाइप ऑफ एंडोर्समेंट अलग से पढ़ेंगे। सो इट मे बी मेड ईदर बाय द एंडोर्स। So I'm so sorry. Yes, Santati, if you don't understand anything, please ask, because just by the flow, I go in Hindi and Hindi only. So anything you want to ask which you don't understand, please ask me right now. And that is apologies from my side. No problem, ma'am. Please Yeah. continue, ma'am. I will ask end of the session. Achha, you will ask, and whether you are able to, Santati, understand like about endorsement in blank and endorsement in full. Yes, ma'am. Right? Just we have discussed that only. Yes. Okay? Okay. Yes, And even if you can please, if any problem, I appreciate that you have raised this question, and because somehow the discussion flows like this only, right? And I'll take care in future, right? Okay, ma'am. Merely by signing his name on the instrument. ठीक है, आपने उसका नेम साइन कर दिया, सो दैट इज अपना बस पवनदीप ने मैंने इसको इंडोर्स करके दे दिया चेक, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं किसके फेवर पे कर रही हूँ, दैट इज EIB, इंडोर्समेंट चेक ब्लैंक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द एसेंशियल्स, द अनदर वन इज or by the words showing an intention to the endorse or transfer the instrument to a specified person, it is known as endorsement in full. अभी के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अगर मैं इंडोर्स कर रही हूँ, इन केस मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसको इंडोर्स कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज इंडोर्समेंट इन फुल। अभी मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, सो दैट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू। ऑर्डर एंड बेरर, again, I suppose this is 4th or 5th time we are discussing again. Order instruments require endorsement and delivery. Bearer instruments just require delivery. So obviously, which is more riskier, that is but obvious that the bearer checks are more riskier than order check. Okay? Completed by delivery. या तो इंडोर्सर खुद करे या कोई और करे। मैंने बोला था द चेक कीप इन द ड्रॉअर, ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, अपने आप नहीं उड़ के चला जाएगा, या मैं दूंगी, मैं नहीं दे पाई तो मेरे बिहाफ पर मैं किसी और को अथॉरिटी दूंगी, वो आगे उसको हैंड ओवर करे। सो दैट इज इट। इट मस्ट बी एन एंडोर्समेंट ऑफ द एंटायर बिल। आप ऐसे नहीं बोल सकते, सपोज 1000 रुपए का बिल है, 1000 रुपए का चेक है, आप बोलो कि मैं आपको 500 रुपए इंडोर्स कर रही हूँ, 500 रुपए नहीं कर रही। नो, there is no way out. You'll have to make the endorsement of the entire bill, entire amount. Okay? Where a person endorses an instrument to another and keeps it in his papers, where it is found after his death and then delivered to the endorsee, the latter gets no right on the instrument. दोबारा से, जहां पर पवनदीप कौर बिंद्रा है,
मैंने इंडोर्स किया ये इंस्ट्रूमेंट दूसरे को, ठीक है, और मैंने इसको अपने कहीं पर ड्रॉर में पेपर्स में रख लिया। मेरी डेथ के बाद ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है और ये डिलीवर होता है इंडोर्सी को, तो इंडोर्सी का कोई राइट नहीं रह जाएगा। So see what an interesting point, that where a person endorses an instrument to another and keeps it in his papers, drawers, where it is found after his death and then delivered to endorsee, the later gets no right on the instrument. Is this point clear? क्यों? Yes. उसका राइट क्यों नहीं है? Can anybody tell me? क्योंकि मैम उसको इस केस में मैम एंडोर्सी का नाम लिखा हुआ है ना उसने? yes, even if he doesn't have any right. मैम जो एंडोर्स कर रहा है वो ही नहीं रहा, तो अब उसका डॉक्यूमेंट का Right. कुछ See, as per death, जो claims की बात की जाती है ना, तो उसके बाद it's the instrument if is handed over, right? And even he has not delivered it. Delivered हो गया होता है तो बात अलग होती कि मैंने deliver कर दिया आपको, right? Suppose Pavandeep Kaur Bindra has delivered instruments to Santati, and Santati arrived in the branch, and simultaneously I die. So yes, then he has that, because bank doesn't have that information that Pavandeep Bindra got died, right? But here I had not delivered this instrument to him. Later on, it is found in my drawers or papers, right? It's very important point. Do you all get this? Everyone? Yes, Okay. ठीक है, बिकॉज मेरी डेथ हो चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द केस और दिस इज द सर्कमस्टांस व्हेन द एंडोर्सर गॉट डिजीज्ड। If the delivery is conditional, endorsement is not complete until the condition is full. अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? एंडोर्समेंट कंडीशनल एंडोर्समेंट भी होगा, ठीक है, कि मैंने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है, कि वो कंडीशन हो जाएगी तभी ये मैं एंडोर्समेंट कंप्लीट माना जाएगा। तो अगर डिलीवरी कंडीशनल है, ठीक है, तो एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं। So here I'm talking about the conditional endorsement. Suppose I said that this is endorsement and the condition is you're able to, endorsement is possible when I got delivered from Mumbai. Jab tak that condition is not executed, that endorsement is not valid. Just for the books we are studying this, but in practical sense, in real life, we'll find very few cases of conditional endorsement. Yes, you may say like this, that this is an endorsement, or you have mentioned it that if the goods are not delivered to me in the proper condition, then you're not able to get this check. Then it's valid. I hope this point is clear. If the delivery is conditional, endorsement is not complete until the condition is fulfilled. So it is known as a conditional endorsement. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. yes ma'am. होगा जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए, ठीक है। To transfer property in the instrument from the endorser to the endorser, okay, this is the effect, that you can transfer a property from in the instrument from endorser to endorsee to vest in later the right of the further negotiation, a right to sue on the instrument in his own name against all the other parties. So that is an effect of endorsement. Obviously, endorser से endorsee के पास अब सुनो, to transfer property in endorsement from, ये तो है, suppose I have endorsed this check in favor of Santati, so obviously I have transferred my rights to Santati, right? And now the Santati has further right to transfer it further, right? Because it's a negotiation. Then the next is the right to sue on the instrument in his own name against all the other parties, right? So that means that I have taken this a legal right, ठीक है, sue करना किसी को legally on the instrument in his own name, my own name against all the other parties, right? So the name is there, so I have that power of legal suing, right? And further, if you will find, further we'll discuss and then we'll start.
आ चुका है, तो इंडोर्सी को एक लीगल राइट देता है कि अगर उस चेक में कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो इंडोर्सी लीगली स्यू कर सकता है, ठीक है। फर्दर ऑन इंडोर्सी उसको आगे नेगोशिएट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट। सो आई होप दिस इंडोर्समेंट आपको बेसिक इंडोर्समेंट आपको समझ में आया होगा। नाउ विल टॉक सम रूल्स रिलेटेड टू इंडोर्समेंट। सी अबाउट द सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्स। सो अगर बात किया जाए सबसे पहले सिग्नेचर से पहले भी हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट क्या है इंडोर्समेंट का। बेटा द इंडोर्समेंट ऑफ द एनआई फॉलोड बाय द डिलीवरी ट्रांसफर्स टू द इंडोर्सर द प्रॉपर्टी देयरइन विद द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन। ऑब्वियसली इंडोर्सर ने इंडोर्सी को दिया, वो फर्दर ऑन उसको नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। सो अगर हमने एक चीज बोली कि अगर मैंने बोला कि एक चीज, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडोर्स करो इंस्ट्रूमेंट को फर्दर और रिसीव कर लो उसका अमाउंट फ्रॉम द इंडोर्सर और सम अदर स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इंडोर्समेंट। सो नाउ विल टॉक अबाउट सम journal rules. So beta, the signature on the document for the purpose of the endorsement must be that of the endorser or any other person who is duly authorized to endorse on his behalf. If a check is payable to two persons, both of them should sign their name in own handwriting. तो बेसिकली ये बोला गया कि जो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ इंडोर्समेंट, ठीक है, वो इंडोर्सर का होना चाहिए और एनी अदर पर्सन जो कि ड्यूली ऑथराइज है टू इंडोर्स ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। अगर चेक, ठीक है, पेबल कर रहे हैं दो आदमियों को, टू पार्टीज को, दोनों को अपने both of them should sign their names in their own handwriting. If the endorser signs in block letter, it will not be considered a regular endorsement. Block letters में endorsement allowed नहीं है, दो parties को endorsement हो रहा है, दोनों sign करें। So that is the signature of the endorser is must. It is required. Okay. Spelling. The endorser should spell. This is very important. Spelling, ठीक है। मैं एक बार समझा देती हूँ that the endorser, ये पूछ भी दिया जाता है that should spell his name in the same way as his name appears on the check. Okay, as it's paid. So spelling plays a very important role. Spelling, okay, and मतलब it should be as it is. Spelling का मतलब है जैसे नाम है पवनदीप कौर बिंद्रा, it should be like a पवनदीप कौर बिंद्रा. जो आप signatures कर रहे हैं endorser, it should be as same as in your account. Okay, and endorsee का नाम आप credit करा रहे हैं जिस account में, तो endorsee, suppose if it's Rakhi Kumari and in the account if it's Rakhi, chances of bouncing is high. Right? So Rakhi Kumari and Rakhi is, right? Might be a two person. Or Rakhi Kumari, R Kumari. I hope you are getting me, the names which I am telling you. Right? There might be a difference. Right? समझ में आया? So the spelling is very important. His name in the same way as his name appears on the check or the bill as its payee or endorsed. If his name is misspelled or his designation has been given incorrectly, he should sign the instrument in the same manner as given in the instrument. Thereafter, he may also put his proper signature in same handwriting if he likes to do so. तो स्पेलिंग के लिए बोला गया कि इंडोर्सर को स्पेल करना है उसका नेम उसी तरह से जैसे उसका नेम अपेयर होता है चेक में और बिल में, ठीक है, एज इट्स पेई और इंडोर्सर। अगर उसका नेम मिसस्पेल्ड है, ठीक है, या फिर उसका डेजिग्नेशन गलत से दे रखा है, उसको साइन करना है इंस्ट्रूमेंट उसी मैनर में जैसे इंस्ट्रूमेंट में है, ठीक है। देयर आफ्टर वो अपने प्रॉपर सिग्नेचर उसके बाद वो कर सकता है, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलती हूँ, सपोज
अगर पेई का नेम रॉन्गली आपने स्पेल कर दिया राजेंद्र प्रकाश, ठीक है, राजेंद्र प्रकाश, राजेंद्र PERKASH, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राजेंद्र प्रकाश उसका आपने प्रकाश लिख दिया PER, जबकि उसका नाम था प्रकाश PER, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको इस तरह से इंडोर्स करोगे कि ऊपर तो आप PER राजेंद्र PER प्रकाश और नीचे लिख दोगे राजेंद्र PRA प्रकाश, लेकिन वो सेम हैंडराइटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं दो डिफरेंट हैंडराइटिंग में आपने ऊपर गलत वाला नाम लिख दिया, नीचे सही वाला नाम लिख दिया और आप बोल दोगे हाँ भाई एंडोर्समेंट हो गया। नो, the endorser should spell his name in the same way as his name appears on the check or the bill as its payee, ठीक है। कई बार होता है सुरेंद्र सुरेंद्र SURINDER SURINDR, बहुत कंफ्यूजन होता है। राजेंद्र राजेंद्र, अगर पे में लिखा है राजेंद्र DER, सही में है वो DRA, तो ऊपर लिखो DAR, नीचे आएगा DRA, लेकिन इन द सेम हैंड राइटिंग दोनों सिग्नेचर्स होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अच्छा, should I explain you in between? मुझे ऐसा लगता है कहीं आपका लिंक ना टूट जाता हो, और should I explain you ऐसे बीच बीच में as you feel comfortable? Come on, tell me. Yes, ma'am. Last, okay, in the last or right now only? Come on, tell me now. Right now. Okay, so handwriting also plays a very important role. I hope you are listening to this example, Rajinder and Rajendra. There's a difference between ER and RA, Surinder and Surendra, right? Okay, and even if like it's there's this difference between ER and RA, then again you will have to, at the time of endorsement, you have to collect it that this is to this, and then you'll have to sign this. Okay, and most probably it is better like जो भी accounts में name है with Surendra DRA, okay, write it Surendra only. If you write it DER, the chances of again bouncing is high, right? Ma'am, same case if we write the surname also, that for example Agarwal and Agrawal. Yes, both are different, and I'm telling you, like आप आगे देखेंगे rules के अंदर, we'll see to this, like endorsements to a married lady, and then the endorsements to suppose like flight like wing commander Abhinandan, for example, right? So here in army, right, brigadier this, captain this, obviously नाम इस तरह से नहीं होते हैं RC शर्मा, लेकिन अगर मैंने लिख दिया ब्रिगेडियर RC शर्मा एंड दिस इज अ आर्मी अकाउंट, यू कांट बाउंस दिस बिकॉज ये ओनर उनको नेशन ने दिया है। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, राइट? See again, see suppose Abhinandan, I hope we all are aware about this name, okay? So if the name is in the name of Abhinandan and something like that, really यही नाम था शायद, okay? And somebody has given a check in the name of Wing Commander Abhinandan, yes, आप उसको bounce नहीं कर सकते because ये owner उनको country ने दिया है, right? If we'll say like suppose controversy है, लेकिन हाँ Kangana Ranaut, and you said Padma Shri Kangana Ranaut, yes, you can't bounce this check because वो owner उनको country ने दिया है। I hope you're getting this. Yes. Yes, ma'am. Right? Like doctors, suppose Rajiv Bansal, Dr. Rajiv Bansal, you can't, bounce this because this is the profession which is taking care of. And these are some professions like army, doctors. They said that if this is added, and yes, you can't say that Rajiv Bansal doctor. It should be a Dr. Rajiv Bansal. You can't say that Wing Abhinandan Wing Commander. It should be a Wing Commander Abhinandan. There's a proper way of endorsement. मैम इसमें ये प्रोफेसर, जैसे अपना प्रोफेसर, What? फर्स्ट नेम में प्रोफेसर लगा सकते हैं, प्रोफेसर अभिषेक बिंद्रा या कुछ? Yes, you may, and it should be like obviously you can't say Dr. Pawandeep Kaur Bindra, right? But yes, Professor, you're able to. Again, you can't say Pawandeep Kaur Bindra Professor. मैम इसको एक टाइटल, जैसे कि मेरा नाम आनंद मोहन प्रसाद गुप्ता है, राइट?
और मैंने ना एक चेक पे गुप्ता लिखना भूल गया, ठीक है, उन्होंने वो चेक कैंसिल कर दिया। लेकिन जब मैं अकाउंट ओपन करवाने गया ना तो वहाँ पे गुप्ता नहीं लिखा, तो उन्होंने बोला ठीक है, एक फॉर्म नंबर 15A आता है, मैं वो अटैच कर दूंगा, उसको तब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। हाँ, तो तो होता मैं है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कई बार आप जाते हैं नोटरी इफ यूल गो, राइट, कई बार आप कई बार नेम डिक्लेरेशन होता है ना, कभी आपने देखा हो दैट पवनदीप कौर बिंद्रा एंड पवनदीप कौर इज द सेम पर्सन. I hope you have listened across such type of instances also, Yes, where ma'am. you Yes. go to notary and you said that ये दोनों एक ही person, and sometimes you will receive the notification in newspaper also. तुम्हें बड़ा अजीब सा लगता होगा कि राम कुमार ने, ये suppose राम गुप्ता अब राम चैटर्जी के नाम से जाने जाएंगे. So if such type of name change is there, it should be as per procedure. राइट, सपोज आगे देखते हैं, जैसे मैरिज होती है तो मैरिज से पहले कुछ और नाम होता है और उसके बाद देन देयर समथिंग एल्स. सो वी मे से दैट लाइक पवनदीप कौर बिंद्रा, okay, wife of suppose Anuj Singhal, suppose. So obviously, and if I'll say that, so I have an account in the name of Pavandeep Singhal, and if the name is in Pavandeep Kaur Bindra, wife of Anuj Singhal, so even if the account is with the name of Pavandeep Singhal, it's understood that yes, that is the case of marriage. So these are certain rules which law says. Is it clear? आगे चले? That's why I'm telling you, there's a lot of discussion on endorsement. It's a very interesting topic. कैसे 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 दोबारा से बोलो. यस मैम, मैंने भी गलत साइनिंग, मेरा नाम आनंद प्रसाद है और PRSAD में लिखता हूँ, जो कि गलत है, लेकिन साइन में वही करता हूँ, वही पास होता है. हाँ, सो ऑब्वियसली जो आपने सिग्नेचर्स कर दिए, राइट, सपोज माय नेम इज, यस, क्या बताया था अभी आनंद? प्रसाद था. PRASAD ओरिजिनल होता है, लेकिन हाँ. PRSAD मेरा ऐसे ही वहाँ पे अकाउंट में भी है, मैं ऐसे ही साइन करता हूँ, वैसे ही चेक पास होता है. हाँ, वो गलत ही साइन करते हो, गलत ही पास होता है. सिंपल एक रूल है भैया, जो खाते में सिग्नेचर है उसी सिग्नेचर से पास होगा चेक, राइट? ओके, आगे चले. ओके, अब फटाफट देखते हैं, इस वीडियो को पूरा करते हैं और फिर हम लोग शाम को आएंगे टाइप्स पर. About the relevance of spelling. No addition or omission of the initial of the name. कुछ add नहीं करना, कुछ delete नहीं करना. No addition or omission of the initial of the name. An initial name should neither be added nor omitted from the name of the payee or the endorsee as given in the check. For example, a check is payable to S.C. Gupta should not be endorsed as S. Gupta or vice versa. See, no addition or omission, कुछ भी add नहीं करना, कुछ भी उड़ाना नहीं है. You don't have. Obviously, S.C. Gupta is different from S. Gupta, or S.C. Gupta is different from A.S.C. Gupta, right? Harish Saxena को आप H. Saxena नहीं बोल सकते, because H. Saxena might be Himanshu Saxena, Harinarayan Saxena, any Saxena. Right? Is it clear? I hope we don't need any discussion. So no addition or omission of the initial of the name. Is it clear? It should be same ditto as it is, which is there in the account. Right? Yes, ma'am. Similarly, a check payable to Harish Saxena should not be endorsed as H. Saxena. See, अब आपको समझ में आया होगा, आप कुछ एडिशन नहीं कर सकते और कुछ ओमिशन नहीं कर सकते. एग्जाम्पल देखिए, एस.सी. गुप्ता, ठीक है, और आपने उसे एंडोर्स कर दिया, पेई का नाम है एस.सी. गुप्ता, आपने उसको एंडोर्स किया एस गुप्ता, आप सीख आ गए, ये गलत एंडोर्समेंट. या फिर उसका नाम था एस गुप्ता, ठीक है, आपने एंडोर्स किया एस.सी. गुप्ता, आपने सी ज्यादा लगा दिया, गलत. उसका नाम है हरीश सक्सेना, आपने उसे एंडोर्स कर दिया एच सक्सेना. अब एच सक्सेना तो कुछ भी हो सकता है, हरि नारायण, ठीक है, हरिया, हरीश हो सकता है, ना हो. हरीश सक्सेना और अच सक्सेना एक हो जरूरी नहीं है. हरीश सक्सेना, एच सक्सेना तो हरिया सक्सेना, ओके, हरिओम सक्सेना,
ठीक है. सो ना तो एडिशन होना चाहिए इनिशियल में से, ना ओमिशन होना चाहिए इनिशियल ऑफ द नेम्स. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. Prefix and suffix to be excluded. The words Mr., Mrs., Mr., Miss, Srimati, Shri, Babu, Lala, Journal need not to be given by the endorser. Otherwise, the endorsement will not be regular. However, an endorser may indicate his title or rank after his signature. For example, a check payable to Major Raja Ram or Dr. Lakshmi Chandra may be endorsed as Raja Ram Major or Lakshmi Chandra MD. Okay, see, Mr., Mrs., Srimati, Shri, ये सब अलाउड नहीं. लेकिन अगर कुछ रैंक्स हैं, जैसे आर्मी में तो पीपल दे लव देयर रैंक्स. ओके, दैट मैटर्स. अगर हम लोग बोलते हैं कि मेजर रैंक, ओके, तो आप इस तरह से लिख दीजिए राजा राम और आगे लगा दीजिए मेजर. ठीक है. अगर हम बोलते हैं पद्मश्री है लता मंगेशकर, तो आप इस तरह से सपोज लगा दीजिए लता मंगेशकर, आगे रैंक लगा दीजिए पद्मश्री. ठीक है. डॉक्टर हरि नारायण, आप लिख दीजिए हरि नारायण, बाद में आप डाल दीजिए एमडी. आप रैंक्स बाद में दे दीजिए. कुछ रैंक्स अलाउड है. नॉर्मल मिस्टर, मिसेज, श्री, श्रीमती अलाउड नहीं है. लेकिन रैंक्स जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, मेजर, डॉक्टर, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये गवर्नमेंट ने इंटाइटल्स किया हुआ है. ये टाइटल्स है. आप ये टाइटल्स लगा सकते हैं लेकिन नाम के बाद. ठीक है, इस तरह से. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा द रूल्स रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ द एंडोर्समेंट. हमने बात की सिग्नेचर होने चाहिए. स्पेलिंग पहले गलत लिख दीजिए, फिर सही लेकिन ऑन लाइन राइटिंग में होनी चाहिए. सी, मैरिड वुमेन. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिस आशा रस्तोगी है. और उसकी शादी से पहले वो रस्तोगी थी और उनकी शादी हो गई गुप्ता साहब से, मिस्टर एस सी गुप्ता. तो ऑब्वियसली मिस आशा रस्तोगी का एंडोर्समेंट इज नॉट रेगुलर बिकॉज मिस आ गया. आशा रस्तोगी के नाम से सही है, आशा गुप्ता भी सही है. सो आशा गुप्ता भी सही है. देन I hope you're able to understand this case that Asha Rastogi is also okay and Asha Gupta is also okay. Yes, ma'am. Right, because she got married to Gupta ji, तो obviously Gupta हो गई. But मैम यहाँ पे KYC कराना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि उनका पहले हाँ, that is तो there. I mean, I just want to say that this change is possible. Because मैम उनके आधार कार्ड पे तो या जो भी आईडी होगा पे सन ऑफ यानी फलाना होगा, लेकिन यहाँ पे होगा वाइफ ऑफ. But marriage certificate होगा ना? That you need to submit in the bank. Yes. That is a supported document. If I submit the marriage certificate in the name of Asha Rastogi married to S.C. Gupta, so obviously it is implied after marriage she is known as Asha Gupta. Yes, ma'am. Right? Then, and yes, इसमें एक केस और भी है, जिससे somebody will say no, I will not change my name after marriage. Right? So in that case, the check should be in the name of Asha Rastogi only. Right? Okay, होता है ना कि नहीं, मेरे को चेंज नहीं करना. ओके, आगे चलते हैं. आशा रस्तोगी भी सही है. ठीक है. आप ये भी नहीं कर सकते श्रीमती आर के गुप्ता, क्योंकि श्रीमती इज नॉट, अगेन अभी आपको समझाया था. ठीक है. श्रीमती, मिसेज नहीं लगा सकते आप. तो ये दोनों ठीक है. आशा रस्तोगी जो मदर नेम आ रहा है, आशा गुप्ता ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है, शादी हो गई उनको तो अब वो नाउ शी हैज बिकम गुप्ता. सो अब दैट इज नेक्स्ट. द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इलिटरेट पर्सन. वो कैसे करेगा. सो इलिटरेट जो पर्सन है, if the payee of the negotiable instrument is an illiterate person, he may endorse the instrument by affixing his thumb impression. It should be duly witnessed by somebody who should give his full address there. ये हमने पहले भी पढ़ा था.
कि अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है लिटरेट की, ऑब्वियसली वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देता है जो कि अटेस्ट होता है, ठीक है, 2 लोगों से, ऑब्वियसली एक बैंकर है और एक, तो इस केस के अंदर क्या होता है, अटेस्ट जो अटेस्ट करता है उसका पूरा सिग्नेचर आता है, ठीक है। सो सपोज एक डॉक्टर साहब को अटेस्ट करें तो नाम, डॉक्टर और उनका एड्रेस पूरा आ जाए, ठीक है। अब पार्टनरशिप फॉर्म, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द नेम ऑफ द फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन, या तो वो पार्टनर होगा, मैनेजर होगा, हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड टू साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर एग्जांपल अ चेक, किस तरह से, सपोज साया एंड कंपनी को आप पे कर रहे हो तो आ जाएगा साया एंड कंपनी, नीचे प्रकाश सिन्हा पार्टनर, रबर स्टैम्प भी तो ऐसी आती है और बीच में जो सिग्नेचर्स होते हैं उसमें उसको साइन कर दिया जाए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो दैट इज अबाउट सम फॉर्म ऑफ इंडोर्समेंट, ठीक है। कई बार हमने इंडोर्समेंट उसका भी पढ़ा था रिलेटेड टू जहाँ पर हमने पढ़ा था मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी, तो किस तरह से करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंडोर्समेंट ओनली, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑन बिहाफ ऑफ, तो हमने पढ़ा था जैसे राम है उनके एजेंट हैं श्याम, तो राम पर लिख देंगे, नीचे हो जाएगा एजेंट ऑफ श्याम। सो दैट इज काइंड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो नीचे अपनी लगाते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटर कौन होते हैं, तो ऑब्वियसली सपोज एग्जीक्यूटर है वो अपॉइंटेड हो रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, वो इंडोर्स किस तरह से करेगा, ठीक है। जैसे पवनदीप फॉर डिजीज है तो पवनदीप फॉर एग्जीक्यूटर ऑफ द, सपोज मैं डिजीज हूँ और मेरे एग्जीक्यूटर है श्याम, तो श्याम, ठीक है, एग्जीक्यूटर ऑफ द लेट पवनदीप कौर दूंगा, सपोज जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। सो दैट इज अबाउट द इंडोर्समेंट। ऐसे ही ट्रस्टी के केस में इफ द चेक इज पेपर टू द ट्रस्टी, ठीक है, ऑफ लेट गोविंद श्याम शर्मा, ठीक है, बोथ ऑफ ऑल ऑफ देम विल साइन एज, सपोज हमने अगर बात की कि अगर चेक पेबल है, ठीक है, ट्रस्टी किस तरह से आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेनिफिशियरी और नीचे आ जाएंगे ट्रस्टी के साइन। सो इस तरह से जो इंडोर्समेंट होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इंडोर्समेंट, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा रिलेटेड टू इंडोर्समेंट कि व्हाट द इंडोर्समेंट इज, पार्टीज कौन, प्रोविजंस क्या है। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू, ठीक है।